वीवर्स, इस वक्त मैं और हमारे शोबे उर्दू के तमाम असातिज़े कराम बमाए हमारे चेयरमैन एबटाबाद में मौजूद हैं। ये जो शहर आप देख रहे हैं ये गढ़ी हबीबुल्ला और उसके करीबी इलाके हैं। आगे हमारा सफ़र शुरू हो रहा है। गढ़ी हबीबुल्ला के रास्ते होते हुए इंशाल्लाह हम कश्मीर पहुंचेंगे। नाज़रीन, ये जो खूबसूरत मुकाम आप देख रहे हैं ये कश्मीर की वादी करन है। वादी करन की इनफरादियत यह है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि दरिया के उस पार मकबूज़ी कश्मीर यानी हिंदुस्तान का इलाका है, जबकि इस पर आप आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादी नज़र आ रही हैं। बिलाखिर हम अड़नकील तक पहुँचने में कामयाब हो गए। यहाँ पहुँचने के लिए हमें काफ़ी हाइकिंग भी करनी पड़ी और ये रास्ता काफ़ी कठिन और मुश्किल था। और मेरे काबिले में जितने दोस्त हैं तो वो अभी तक रास्ते में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं अपने साथियों में सबसे पहले यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ये वादी कश्मीर का सबसे खूबसूरत इलाका, मतलब ये कि खूबसूरत तरीन इलाका ये है अड़नकील। और कोई कश्मीर आए और वो अड़नकील न देखे तो इसका मतलब है कि उन्होंने कश्मीर देखा ही नहीं। ये मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये खूबसूरत मीडोज़, ये ग्रीनरी, और ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। कल मैंने आपको अड़नकील की वादी के मुतालिक बताया था। आज इस वादी में मेरा दूसरा दिन है और सुबह सवेरे उठ के हम यहाँ पे मुख्तलिफ मीडोज़ और ख़ूबसूरत वादियों में घूमने के लिए निकल गए। इस वादी की खूबसूरती यह है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ नेचुरल मिलेगा, हर तरफ ग्रीनरी है और यहाँ मौसम भी खासा ठंडा है। इसके अलावा जो अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं आपको, मतलब ये कि अपने साथ कुछ लाना पड़ेगा। और यहाँ पे होटलों में अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो भी यहाँ के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन खूबसूरती देखने के लिए आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा।
अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं अयूबिया के उस तारीख़ी मुकाम पे जहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ एक चर्च मौजूद है। आज जुम्मतुल मुबारक है और हम चर्च को देखने आए हैं। तो ये जगह भी बड़ी इंटरेस्टिंग और ख़ूबसूरत है।